नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के लिए 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राज्य सरकार ने पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश संबंधी बिलों के भुगतान के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि की जारी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से खेल विभाग की योजनाओं से जुड़े पोर्टल का किया शुभारंभ। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा, हिमाचल में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भेदभाव के मामले अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहद कम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के लिए 55 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी। इनमें 19 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से दाड़नी का बगीचा में सब्जी मंडी, खलीनी चौक पर 9 करोड़ 82 लाख रुपए का फ्लाईओवर, 7 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से विकास नगर के पास बनने वाले फुट ओवर ब्रिज के चरण 2 व 3 और ढली में 17 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बस स्टैंड, परिवहन कार्यालय, कार्यशाला और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। ढली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं शिमला शहर के लिए मील पत्थर साबित होंगी और इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने और इसके पुराने गौरव को पुनः बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर शिमला शहर के लोगों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने राजधानी शिमला के लोगों की सुविधा के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इनका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर के लिए 1813 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों को 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान से 7 करोड़ 64 लाख रुपए के 21 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अमृत मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सब्जी मंडी और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिमला शहर के लोगों से शिमला को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशनरों के अवकाश संबंधी लंबित बिलों की अदायगी के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि निगम को जारी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे निगम के 1143 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगी कल्याण मंच के पदाधिकारियों ने इस वर्ष मार्च माह में हुई बैठक के दौरान इस संबंध में उन्हें अवगत करवाया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए एचआरटीसी को 674 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की कूह मझवाड़ पंचायत के नाला पटगेल में आज सुबह बादल फटने से रिहायशी मकान के 2 कमरे, गौशाला व एक गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने के अलावा कई मवेशियों के दबने का समाचार है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घटनास्थल का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को 2,70,000 रुपए की अंतरिम राहत राशि प्रदान की। उन्होंने इस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि इस घटना में प्रभावित परिवारों का करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि क्षेत्र में प्रभावित मूलभूत सुविधाओं, बिजली, पानी और टूटे रास्तों को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस व होमगार्ड के जवान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं
और पूरे प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित हुआ है। वे आज ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की समूरकलां पंचायत में जनसंपर्क अभियान के तहत जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि समूरकलां में पिछली तिमाही के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पेयजल योजनाओं पर 150 करोड़ जबकि सड़कों पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज खेल विभाग की योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल डीबीटी वेबसाइट और राष्ट्रीय खेल विकास कोष पोर्टल की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं को लागू करके खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भत्ता भी देती है। उन्होंने बताया कि युवाओं को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली में अरुण जेटली स्मारक पहले व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आरंभ हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से बातचीत भी करेंगे। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आयोग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में आज वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि वर्ष 2021 में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण व उनकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग इस वर्ग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाकर सरकार को अपनी राय देता है। वीरेंद्र कश्यप ने प्रदेश में मौजूदा समय में भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव के मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में ऐसे मामलों की संख्या बेहद कम है। प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव राजेश भंडारी को इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के साथ चीफ डी मिशन के तौर पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेश भंडारी को चीफ डी मिशन नियुक्त किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने राजेश भंडारी को बधाई देते हुए कहा कि इससे खेल से संबंधित अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर के लिए 55 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। राज्य सरकार ने पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी व अवकाश संबंधी बिलों के भुगतान के लिए 110 करोड़ रुपए की राशि की जारी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से खेल विभाग की योजनाओं से जुड़े पोर्टल का किया शुभारंभ। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा, हिमाचल में अनुसूचित जाति वर्ग के साथ भेदभाव के मामले अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहद कम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।